हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मीटियोलॉजिकल डेटा हमें देगी, मतलब वेदर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देगी। तो आज हम जिस सैटेलाइट की बात करने वाली हैं वो एक लेटेस्ट सैटेलाइट है जिसका नाम है गोज 18। गोज 18 सैटेलाइट जो है वो नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ जो है उनकी लेटेस्ट जनरेशन की सैटेलाइट है। और इसका गोज का फुल फॉर्म क्या है? तो गोज का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हमने कितनी चीजों का यूज किया? जियो स्टेशनरी पहली चीज। तो जियो स्टेशनरी मतलब ऐसी चीज जो कि ऐसी सैटेलाइट होने वाली है जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगी, मतलब जिस स्पीड में अर्थ घूमेगी उसी स्पीड में क्या घूमेगी, आपकी सैटेलाइट भी मूव करेगी। और इसके साथ लिखा है ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। इट मीन्स कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में क्या देगी? जानकारी देगी। अब हम बात करते हैं जब गोज 18 की। तो जो गोज 18 है वो एक सीरीज का पार्ट है। तो वो सीरीज कौन सी सीरीज है? ये एक जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट की सीरीज है जिसमें टोटल 4 सैटेलाइट हैं। ठीक है, ये 4 सैटेलाइट का प्रोग्राम है जिसमें 4 सैटेलाइट्स के नाम क्या क्या है? पहली सैटेलाइट है गोज आर, दूसरी है गोज एस, गोज टी एंड गोज यू। तो इसमें से जो ये गोज 18 है ये कौन सी सैटेलाइट का पार्ट है? ये गोज आर सीरीज का पार्ट है। तो जो गोज आर सीरीज है उसमें से ये लेटेस्ट सैटेलाइट है जो कि हमें क्या क्या बताएगी वो हम देखते हैं। तो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि कैसे घूमने वाली है? अर्थ के रिस्पेक्ट में उसके साथ साथ घूमेगी, मतलब जैसे अर्थ घूमेगी अर्थ की स्पीड को क्या करेगी? ये मैच करेगी। और इस अर्थ की स्पीड के साथ जब ये मैच करेगी, साथ साथ में घूमेगी, मतलब कि ये क्या हो गई? ये एटमॉस्फेयर के लिए, अपनी अर्थ के लिए एज अ स्टेशनरी काम करेगी, एज अ स्टेशनरी सैटेलाइट काम करेगी। मतलब कि अगर आपका जो अर्थ है और सैटेलाइट है दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है, दोनों साथ साथ में जब घूमेंगे तो जो अर्थ की जितने भी फीचर्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, जितने भी चीजें जो भी मूव कर रही हैं या जो भी स्टेशनरी है, हम क्या करेंगे? उनकी और अच्छे से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं या उनका और अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स गोज 18 के बारे में। तो गोज 18 का जो मिशन है वो किस टाइप का मिशन है? वो है वेदर एंड मीटियोलॉजिकल मिशन। इसको कौन ऑपरेट करता है? तो ये दो मिलके ऑपरेट करते हैं इसको। दो स्पेस एजेंसीज इसको मिलके ऑपरेट करती हैं। पहली है नोआ और दूसरी है नासा। मतलब ये दोनों का जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलके इसको सैटेलाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो मिशन की ड्यूरेशन है, तो इसकी मिशन की ड्यूरेशन है 15 ईयर्स। ठीक है, मतलब 15 ईयर्स का प्लान किया गया है कि 15 ईयर्स ऑपरेशनल रहेगी। और जब 15 ईयर्स कंप्लीट होने वाले रहेंगे उससे पहले क्या करेंगे? एक और सैटेलाइट को हम ऑर्बिट में भेजेंगे। और वो सैटेलाइट जो रहेगी, आइदर वो उस सैटेलाइट को रिप्लेस कर देगी पुरानी वाली सैटेलाइट को, या फिर वो उसके साथ साइमल्टेनियसली काम करेगी जब तक कि वो जो फर्स्ट वाली सैटेलाइट है वो खराब नहीं होती, या फिर वो अपना ऑर्बिट, हो सकता है कि वो ऑर्बिट से कुछ दूर चली जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाए। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक क्या करेगी? वो कंटिन्यूअसली मिशन में रहेगी, कंटिन्यूअसली वो डेटा क्या करेगी? कवर करती रहेगी। अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो स्पेसक्राफ्ट है, तो स्पेसक्राफ्ट इसका कौन सा है? गोज आर सीरीज की ये सैटेलाइट है। इसके अलावा इसके अगर हम लॉन्च मास की बात करें कि इसका कितना वेट था, तो ये 5192 kg की थी। जिसमें से अगर हम ड्राई मास की बात करें तो वो कितना है? 2857 kg इसका ड्राई मास है। इसके अलावा इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन कैसा है? इसका डायमेंशन है 6.1 इंटू 5.6 इंटू 3.9 मीटर। ठीक है, अगर हम फिट में बात करें तो 20/18/13 फिट की ये टोटल हमारी सैटेलाइट है। अब अगर इसका पावर देखें तो ये 4 किलोवाट पावर यूज करती है। अब अगर इसका ऑर्बिट कैसा रहेगा? इसका ऑर्बिट रहेगा जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। और ये कैसी रहने वाली है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करेगी? मूव करेगी। इसका जो लॉन्गिट्यूड है, जो भी आपकी सैटेलाइट्स होती है उनके हर सैटेलाइट्स की कुछ लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो गोज 18 का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 136 डिग्री, 136.9 डिग्री वेस्ट। इसके अलावा ये इसका जो पीरियड है कि कितनी देर में एक चक्कर लगाती है अर्थ का, तो ये 24 आवर्स में ही एक चक्कर कंप्लीट करेगी। देखिए, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो आपकी अर्थ कैसे खत्म, एक रिवॉल्यूशन कब लगाती है? पूरा कब घूमती है? एक दिन में। तो वैसे ही ये जो आपका सैटेलाइट रहेगी वो भी कब घूमेंगी? पूरा एक दिन में। मतलब ये कैसे अर्थ के साथ ही मूव करेगी।
अब ये जो गोज आर की जो सीरीज है ये हमको मेनली क्या प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स ऑलरेडी देख ली है, तो ये हमको कुछ एडिशनल कुछ कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो स्पेसिफिकली ये हमको प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हमको अगर एटमॉस्फेयर मेजरमेंट करना है या फिर अर्थ के वेदर को पता करना है या हमको ओशन और इन्वायरमेंट के बारे में अगर रियल टाइम मैपिंग करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमको गोज आर की हेल्प मिलेगी। मतलब गोज आर की हेल्प से हम और अच्छे से इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लाइटनिंग एक्टिविटी है, कहीं पर कितनी इंटेंसिटी से बिजली चमकी, ये भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम सोलर एक्टिविटी, स्पेस में किस हिसाब से सोलर एक्टिविटीज हो रही हैं उसका भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोज 18। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि ये गोज 18 में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज हुए हैं। ठीक है, तो हम इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एडवांस्ड बेसलाइन इमेजर। इमेजर मीन्स ये क्या करने वाला है, आपकी इमेजेस क्लिक करेगा, इमेजेस लेगा। तो ये क्या है, ये जो एडवांस बेसलाइन इमेजर है ये इसका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है यही क्या करने वाला है, ये आपको मेनली अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है। जो आपका अर्थ वेदरिंग है या फिर जो ओशंस है उसकी प्राइमरी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें एबीआई से ही मिलेगी। तो ये जो एबीआई है ये एक्चुअल में देखिए, जो गोज आर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो गोज आर है इसके पहले वाली जो सैटेलाइट थी वो थी गोज एस। तो ये जो नया गोज आर सैटेलाइट है वो क्या है, ये 4 टाइम्स इसका रेजोल्यूशन अच्छा है गोज एस से, और ये 5 टाइम्स बेटर स्कैनिंग करता है, 5 टाइम्स फास्टर स्कैनिंग करता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सैटेलाइट जो कि कौन सी है, गोज एस। तो हमने क्या किया है, जो नई नई सैटेलाइट हम जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको पुरानी से एडवांस रखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करेगा, 4 टाइम्स बेटर रेजोल्यूशन भी देगा और साथ में 5 टाइम्स फास्टर स्कैनिंग भी करेगा। मतलब हमको इससे जो डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, और रियल टाइम में मिलेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है इसका वो है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज इरेडियंस सेंसर। ठीक है, तो अब इसमें हमको कौन कौन से वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, इरेडियंस, ये 3 वर्ड्स हैं इसमें जो हमको देखने को मिल रहा है। और सेंसर मींस जो सेंस करेगा, जो फर्स्ट वाला था वो भी सेंस कर रहा था, सेकंड वाला है ये भी क्या करेगा, सेंस करेगा। लेकिन इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट एक्स रेज की। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट एक्स रेज जो है ये कहाँ से निकलने वाली है, ये ऑब्वियस सी बात है सोलर से निकलेगी, सन से निकलेंगी। तो हम क्या पता लगाने वाले हैं, जैसे हमने पहले प्रीवियस जब हम एरर्स की बात कर रहे थे हमने इरेडियंस की बात की थी। इरेडियंस क्या था कि जो एडिशनल लाइट्स जो थी, जो कि क्या कर रही थी, वो एडिशनल लाइट्स के कारण हमारे सेंसर्स पर जो थी वो इमेजेस सही से नहीं आ पा रही थी। तो अब देखिए, जब कोई भी एयरलाइन जाती है या कोई भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो वो जो सैटेलाइट्स या कोई नेविगेशन सिस्टम है उसमें एक्यूरेसी कम आती है। क्यों कम आती है, क्योंकि उसमें कुछ सोलर फ्लेयर्स के कारण उसमें एक्यूरेसी कम आती है। मतलब जो सोलर रेडिएशन से वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली वो सेंसर्स पर भी आएंगी, जो कि आपके ऑब्जेक्ट से टकरा के नहीं गई बट सन से जो है, सन से डायरेक्टली सेंसर्स तक पहुंची है। तो ऐसे इरेडियंस को भी मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम, इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्सिस। तो हम इस एक्सिस का यूज करके क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं उसमें हम और किस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ा सकें। ठीक है, मतलब अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे कोई एयरलाइन है, एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उन हाई एल्टीट्यूड पे जो हमको इसकी वजह से, सनलाइट्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सेंसर्स में सही डेटा नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। तो जो एक्सिस का काम रहेगा वो क्या रहेगा, इरेडियंस को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है जियो स्टेशनरी लाइटनिंग मैपर। ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, ये सिंगल चैनल में काम करेगा। और ये किस में काम करेगा, ये नियर इंफ्रारेड ऑप्टिकल ट्रांजिएंट डिटेक्टर की तरह काम करेगा। अब नियर इंफ्रारेड ऑप्टिकल ट्रांजिएंट डिटेक्टर का काम क्या है, तो इसका जो मेन काम है ये क्या करता है, ये किसी भी ऑप्टिकल सीन में कितना मोमेंट्री चेंज आया है वो ये बताएगा। मतलब कि अगर कोई भी ऑप्टिकल सीन है, कोई भी सीन है और उसमें क्या हो रहा है, कुछ सडनली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो चेंजेस कितने आ रहे हैं, कितनी स्पीड में आ रहे हैं, वो कौन पता लगाएगा, जियो स्टेशनरी लाइटनिंग मैपर। और इसी जियो स्टेशनरी लाइटनिंग मैपर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया में कितनी लाइटनिंग हुई है, क्लाउड टू क्लाउड कितनी लाइटनिंग हुई है या क्लाउड टू ग्राउंड कितनी लाइटनिंग हुई है, किस तरीके की एक्टिविटी रही है, वो क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। तो जनरली ये जो है ये यूएस बेस्ड है, तो ये क्या किसका डेटा देगा हमें, अमेरिका का, या फिर वहां से जो एडजेसेंट ओशंस वगैरह हैं ये उसकी हमको यूनिफॉर्मली स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या देगा, हमको डेटा प्रोवाइड करेगा। और इसका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो कितना है, 10 किलोमीटर्स है। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का काम क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका अर्थ है उस अर्थ में क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है।
वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो सारे चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं, डायनामिक इन नेचर हैं, ठीक है। तो ये जो डायनामिक पार्ट्स, जैसे अगर आप देखेंगे अर्थ को, अर्थ में से क्या निकल रहे हैं, आपको दिखेंगे कि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नेटोमीटर का यूज करते हैं। ये मैग्नेटोमीटर क्या करेगा, ये हमको हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे, किसके किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज होने वाली है जिसमें कि बहुत ज्यादा मान लीजिए एनर्जी इंट्रोड्यूस होने वाली है एटमॉस्फेयर में, तो उसको भी हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, मैग्नेटोमीटर के थ्रू हम उसको पता कर सकते हैं। जैसे अब आपको ये एक नेक्स्ट इमेज दिखेगी। अब इस इमेज में आपको चार चीजें दिखेंगी। तो पहली जो इमेज आपको दिख रही है वो एक टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो है वो आपको ब्लैक और व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो ये टॉर्नेडो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो है, ये आपको किस में दिखा रहे हैं, ये विजिबल और इंफ्रारेड इमेजेस में आपको ये शो हुआ है। अब सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में क्या है, आपको लाइटनिंग मैपिंग दिखेगी। आपको दिखेगा कि कहीं कहीं पे आपको ब्लू ब्लू कलर की लाइट्स दिख रही है और कहीं कहीं पे व्हाइट कलर की लाइट्स दिख रही है। इसका मतलब वो जो टॉर्नेडो है, अगर उसके ऊपर लाइटनिंग हो रही थी तो वो लाइटनिंग भी क्या हुई, लाइटनिंग मैपिंग हो गई विद द हेल्प ऑफ गोज आर। थर्ड आपको जो इमेज दिखेगी उसमें आपको दिख रहा है स्पेस वेदर मैपिंग, ठीक है। स्पेस वेदर मैपिंग मतलब आपको एक सन दिख रहा है, जो सनलाइट भी दिख रही है, और उसके साथ साथ में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। मतलब आप अगर स्पेस के वेदर को भी पता करना चाहें तो आप इसकी हेल्प से, मैग्नेटोमीटर की हेल्प से और गोज आर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्पेस के वेदर को भी पता कर सकते हैं। साथ साथ में आप सोलर इमेजिंग के लिए भी क्या करेंगे, इसको सैटेलाइट को यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट में कि क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं गोज आर की। तो चलिए फटाफट हम एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो पहला बेनिफिट जो है क्या, कि हरिकेन्स को भी क्या कर सकता है, या फिर कोई फोरकास्ट कर सकता है, या फिर उनकी इंटेंसिटी बता सकता है। ये हमको अर्ली स्टॉर्म्स के सिम्टम्स बता सकता है कि कहाँ पे स्टॉर्म्स आने वाले हैं। गोज आर जो है ये फायर डिटेक्शन बहुत अच्छे से कर लेता है, फायर डिटेक्शन, फायर मॉनिटरिंग, और कितनी इंटेंसिटी से फायर लगी है उसका एस्टिमेशन भी बहुत आसानी से कर सकता है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, डिटेक्शन ऑफ लो क्लाउड एंड फॉग, फॉग और लो क्लाउड का भी पता लगाएगा, मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर इवेंट्स। आपको अगर किसी भी जो भी रिवर है, अगर वहां के फ्लडिंग का पता करना है तो वो आप इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में कितनी स्मोक, डस्ट और एरोसोल्स हैं, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। इसके अलावा एयर क्वालिटी, आपकी एयर क्वालिटी कितनी है, कैसी एयर क्वालिटी है, वो उसका भी आपको डेटा इसकी हेल्प से मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या पता कर सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस और हैवी रेनफॉल को पता लगा सकते हैं, वेजिटेशन की हेल्थ कैसी है। मतलब आप इसमें एटमॉस्फेयर की सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। साथ साथ में इसकी खास बात ये है कि ये आपको बहुत ही प्रिसाइज डेटा देगा, बहुत अच्छे से डेटा देगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स का पता लगा सकते हैं, और स्पेस वेदर हैजार्ड्स को भी आप पता कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन में या नेविगेशन में कोई डिसरप्शन आ रहा है तो आप गोज 18 के थ्रू आप उस डिसरप्शन को भी पता कर सकते हैं कि वो डिसरप्शन किसके कारण आ रहा है। तो ये हमने देखा गोज 18 के बारे में कि ये सैटेलाइट क्या क्या काम करती है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। तब तक के लिए थैंक यू।